वहां भी नहीं हुआ वो, पर 10 साल से जिसका कुछ नहीं हुआ उसका सब कुछ हो गया। मतलब मीटिंग में हमें ये जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए इसमें ज्यादा तैयारी करें, इसमें ज्यादा। मीटिंग किसी की भी हो, तैयारी पूरी हो, किसको क्या बात किसकी समझ में आए। अब प्रश्न आता है मीटिंग की तैयारी कैसे करें, नेटवर्क मीटिंग होगा कैसे करें बताएं। आरसीएम के अलावा अगर आपको 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है किसी भी काम से, कितना रुपया लगाना पड़ेगा? 1 करोड़। कितने कमाने के लिए? गारंटी है? चांस चांस है। 1 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ लगा रहे हैं। अगर 1 करोड़ कमाना हो जो अपनी बैंक में जमा है, हम 1 करोड़ कमाने के लिए 1 लाख लगा सकते हैं। 1 करोड़ कमाने के लिए 1 लाख खर्च क्यों नहीं कर सकते? 1 करोड़ कमाने तो 1 लाख खर्च क्यों करना चाहिए? और आप यही कंजूसी करते हो आज से, ये बचाते हुए और चाहिए 1 करोड़, क्योंकि आपके माइंड में कोटेशन फिक्स हो गया, ये फ्री का काम है। जिंदगी में फ्री में कोई काम नहीं होता। बस फर्क इतना है, कहीं 1 लाख के लिए 1 करोड़ लगाना पड़ता है, कहीं 1 करोड़ के लिए 1 लाख लगाना। डायरेक्ट सेलिंग मेथड 1 लाख लगा के 1 करोड़ कमाने। यहां क्या खर्च है? रनिंग एक्सपेंस। देखो ऐसे कितने लोग जानते हैं पुराने टाइम पे हैंडपंप होता था, हैंडपंप। कुछ हैंडपंप ऐसे होते थे 4 घंटे लगातार ना चलाओ पानी छोड़ देते, ऐसा होता था। तो फिर एक लड़का 25 साल का आया, बाल्टी लेके हैंडपंप चलाना शुरू किया। तो पास में नीम के पीछे बाबूजी बैठे थे एजेड, जो आपकी अप्लाइंस मानते हम पुरानी एजेड। तो बाबूजी ने कहा बेटा ये पानी नहीं देगा, 5 घंटे से ज्यादा हो गए इसको किसी ने जलाया नहीं, पानी छोड़ दिया। बोले मेरे को पानी सख्त जरूरत है। तो बोले घर से आधा बाल्टी भर ला, इसमें डाल दे। अब वो पता है जैसे आप कई बार तर्क वितर्क करते हो अप्लाइंस से, उसने भी किया। अरे बाबूजी आप पागल हो गए, मैं देने आया हूं इससे पानी या इसको देने आया हूं? उन्होंने कहा आधा बाल्टी दे, ये 1000 बाल्टी देगा, आधा तो घर का डाल। फिर वो समझता है, डाला, फिर कितनी बाल्टी भर। तो इसमें भी शुरू में 1 बाल्टी ये डालनी पड़ेगी। बिना दिए कुछ नहीं दे। देखो और समझते आध्यात्मिक, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में कभी गए मंदिर में? तो मंदिर में देखना बाहर जाते ही आपको एक थाली मेज के ऊपर रखी मिलेगी, बीच में एक दीपक जल रहा होगा, साइडों में फूल होंगे और उसमें 5 का 2 का 10 का रुपए पड़े होंगे। तो जैसे आप हाथ जोड़ के फिर आरती लेते हो ना, एकदम दिखता है, तो आपकी क्या भावना होती है? मैं भी कुछ। क्यों? पहले लोग डाल के गए, वो लोग नहीं डाल के गए, वो पंडित जी का इन्वेस्टमेंट, वो पंडित जी ने रख रखे। मतलब भगवान भी ये कहता है पंडित जी बगैर लगाए तुम्हें भी नहीं दूंगा। जब भगवान बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं देगा, और आप यहाँ बिना लगाए करोड़ चाहिए। अब इतने कैसे करोड़? मान लो आगरा में, या एक पहले हमने प्रोग्राम किया था वो इटावा, एक सेमिनार फाइनल हुई राम किशन जी, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अजीत जी वहां के सिटी होस्ट में। अब टिकट आ गई, यहाँ रॉयल्टी अचीवर कितने? हाथ बढ़ा, बहुत है। ईमानदारी से उत्तर देना,
एक रॉयल्टी अचीवर को अगर टेक्निकल बनना है तो कितने लोग उसके हर महीने सेमिनार में बैठते हैं? कम से कम 50 प्रमोशन ग्रुप से, छोटे से बड़ा नहीं। और आपने इसीलिए 50 गिने क्योंकि आप पी को ही देखते। हाँ, इससे पता लग गया ये तो आएगा। कम से कम 50 छोटे से। तो आप जैसे ही टिकट आई, अजीत जी को फोन करो, सर मेरे को 50 टिकट चाहिए। अब ये निकलेगी कैसे, ये फार्मूला भी मैं दूंगा। 50 टिकट आती 7,500 रुपए जमा। उधार नहीं लेनी, आप गलती ये करते हो उधार लेते। आपको बिना पैसा लगाए पैसा चाहिए। नगद लोगे माइंड पे प्रेशर रहेगा। और वहां रूल ये बनना चाहिए, हमने बना रखा है कई जगह, टिकट वापस नहीं होगी। चाहे 40 ही लो टिकट वापस नहीं होगी, 30 ही लो टिकट वापस नहीं होगी। आपको टेक्निकल जाना 50 लो, 30 लो, आपकी जिम्मेदारी। 4 महीने में जाना है तो 100 लो, 6 महीने में जाना 50 लो, 2 साल में जाना 20 लो, ये आपकी मर्जी है। टिकट वापस नहीं होगी, पैसा एडवांस दो। और पैसा नहीं लोगों को लेके आना है, हम काउंट करेंगे लोग कितने आए। अब 50 टिकट आ गई। अब आप जिनको टेक्निकल जाना रॉयल्टी को, इसको डेली कितनी होम मीटिंग करनी चाहिए? 5 ज्यादा कितनी भी करो। और जो फुल टाइम है उसको तो कम से कम 20 करनी चाहिए, लेकिन 5। अब उस होम मीटिंग में कितने लोग बैठेंगे? किसी में 2, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 3। एवरेज 5 लोग बैठेंगे। तो पूरे दिन में कितने लोगों ने बात सुनी? 50, 25। 5 अगर एवरेज मानते हैं तो 25। अब जब भी आप होम मीटिंग करो, कितने मिनट की आखिरी प्लान? 45 मिनट। उसमें भी प्रोडक्ट की बात, कंपैरिजन की बात, हेल्थ की बात। उसमें ये बात नहीं करनी विजन ये है, रॉयल्टी ये, जिंदगी ये, सिक्योरिटी ये सब राम किशन जी बताएंगे, आपको नहीं बताना है। और उस मीटिंग को कहां खत्म करो? सस्पेंस पे। कितने लोगों ने टीवी देख रखा है सीन के पहले? सीरियल को कहां खत्म करता है? सस्पेंस। और वहां की पत्नी भी बोलती है 1 मिनट और दिखा देता, पिक्चर ही पता लग जाती ना क्या होने वाला है। वो कहता है 1 मिनट दिखा देता तो कल नहीं आता, तेरे को कल बुलाना और कई साल बुला। हमें भी होम मीटिंग हमेशा सस्पेंस पे खत्म करनी चाहिए। वो और भी पूछे, सर और बताओ ना इसके बाद। इसके बाद राम किशन जी बताएंगे बेटा। और फिर उसको क्या हुआ, भीड़ बहुत रहती है, टिकट की मारामारी है। टिकट 150 का है, लेकिन मैंने मेरी अप्लाई से 50 मांगी, उन्होंने 20 ही दिए। 5 मेरे पास बचे, पर 3 मेरे को किसी और को दे दे, 2 दे सकता हूं। उनमें से कोई 1 टिकट मांगेगा, कोई 3 भी मांगेगा, लेकिन 3 वाले को 3 नहीं देने। सस्पेंस खत्म हो जाएगा, 3 के 3 दे। कितने देने? जो 2 मांग रहा है, 25 में से 5 लोग टिकट ले, 20 नहीं ले। पर डे कितने टिकट गए? महीने में कितने गए? 150। अगर आप रियल में प्लानिंग से काम करो ना, 150 लोग हर सेमिनार में आपके बैठ सकते, क्योंकि एडवांस टिकट चला जाए ना तो आपने रियल केस में। मैंने शुरू में एक बात कही थी, कई मायनों में हमसे जानवर ज्यादा समझदार। नेटवर्क प्लानिंग का बिजनेस है, मेहनत का नहीं है, प्लानिंग का बिजनेस। और हम क्या करते हैं, प्लानिंग कम कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। डिस्कवरी पे कभी किसी ने देखा है? डिस्कवरी देखी किसी ने? उसमें देखना एक शेर जब शिकार करता है ना, देखना उसकी प्लानिंग। जैसे हिरन का झुंड देखेगा ना, झाड़ियों में छिप जाएगा, बिल्कुल साइलेंट, और ऐसे देखता रहता। पहले देखता है इधर बड़े हिरन, ये तेज भागेंगे, हाथ नहीं आए। इधर देखता है ये बच्चे हैं, उधर झाड़ियां हैं, ये आती हैं। फिर तीसरा देखता है
ये आगे नदी है, पानी में गिर जाएगा, गीला हो जाएगा, खाने में मजा नहीं आएगा। फिर इधर दिखता है यहाँ बच्चे हैं और मैदान खाली है, इनको मैं ले लूंगा। और वो देखना 10 मिनट प्लानिंग करता है। कितने मिनट? 10। काम 1 ही मिनट करता है। हम काम ज्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं करते। और वो आखिरी मोमेंटम पे जैसी जंप को मारता है, 1 मिनट बाद तो उस बच्चे को गिरा ही देता है और फिर आराम से पूरा दिन रेस्ट करता है। आपने कभी ऐसा देखा? इसके पीछे भाग रहा है, ये हाथ नहीं आया, इसके पीछे भाग रहा है, ये हाथ नहीं आया, इसके पीछे भाग रहा है, फिर इसके पीछे भाग रहा है, बाद में कह रहा है यार ये ढेर लोग बहुत शैतान हो गए, भागते बहुत तेज है, भाग नहीं किया। आपके साथ ही और आप फिर मार्केट में सब कुछ सुनने को ही दिया। मैं भाग बहुत रहा हूँ, गड़बड़ यही है, भाग ज्यादा रहे हो, प्लानिंग नहीं। एडवांस टिकटों की अगर प्लानिंग होगी, आपके सेमिनार में अगर 50 लोग गारंटेड बैठ रहे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपको टेक्निकल बनने से दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। कर सकते हैं एडवांस प्लानिंग किसी भी सेमिनार, आपकी गुड़गांव की हो, आपकी फरीदाबाद की। अच्छा ये 50 नहीं बैठा रहे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये नहीं बैठा रहे तो मैं क्यों बैठा। हमारे नेटवर्क में एक बहुत बड़ी गलती है, ये जो अपलाइन होती है ना, अपलाइन नीचे ये लाइफ लाइन ऐसे ही होता है। हम क्या है ज्यादातर इनको देखते रहते हैं, ऊपर वाले नेटवर्क में जो ऊपर की तरफ देखता है कभी कामयाब नहीं होगा। कई बार ये भी गलत फहमी हो जाती है, मेरे काम करने से इनको पैसा जाता है, जाएगा सिस्टम है। ये तो डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जिस दिन तुम्हारे नीचे वाले सोचने लगे यही बात तो कहानी खत्म हो जाएगी। खाली आपको क्या लगता है, जैसे एग्जाम्पल सुनील जी अप्लाई नहीं क्या, नरेश जी मेरे काम करने से नरेश जी को नहीं, ऊपर करोड़ों लोगों को जाता है, नरेश जी को ही नहीं जाता। किस किस के लिए परेशान हो गए, बीसीजी तक जाता है, आखिरी में थोड़ा बहुत टीसीजी को भी जाता है। किस किस को नहीं देना चाहते, चाहे 25 पैसे जाए, टीसीजी तक जाता है। ये आदमी को डुबा देता है। जिस दिन नेटवर्क में ऊपर देखना शुरू किया, आप खत्म हो जाओ। नेटवर्क में सिर्फ आप कहां और आपके बाद क्या है वो इम्पोर्टेंट। मेरे ऊपर 17 टेक्निकल है, इनको मैं देखता ना खत्म हो जाता। मैं सिर्फ नीचे देखता हूं। आज भी कोठारी साहब की पत्नी बीच में थोड़ी बीमार हो गई, तीसरी बच्ची हो गई, अपेक्षा बच्चे की थी, इतनी प्रॉपर्टी है क्या करेंगे, तीसरी भी बच्ची हो तो थोड़ी सी कोमा टाइप में चली गई। तो 2 साल कोठारी साहब फील्ड में नहीं दिखे, तो इसका मतलब हम भी घर में बैठ जाते। नेटवर्क आपसे शुरू होता है, डेप्थ तक जाता है, नेटवर्क ऊपर की तरफ नहीं काम करता। कोठारी सर को आज भी नहीं करना हो तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो करना है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना है। अच्छा क्यों करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है जैसी लाइफ आप जी लो आपके बच्चे जीना नहीं चाहते। आपके बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना, वो आप जैसा खाना चाहते, आप जिस मकान में रह रहे हो वो उस मकान में रहना भी नहीं चाहते। ये जो बंगला बना रहा है ना, मेरा एक ही बेटा है, उसका भी एक ही बेटा है, और ये बंगला बना रहा है 5000 स्क्वायर फीट में 3 मंजिल। तो मैंने उसको कहा इसमें रखेगा किसको यार, हम तो इसी के साइड देख रहे हैं, हम और मिसेज तो रहेंगे, तुम 3 हो, 13 रूम बना रहे हो। क्यों? उनकी जो सोच है वो आपसे बहुत बड़ी है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ, मीटिंग में भी कहता हूँ, आरसीएम आपके लिए नहीं है, आरसीएम आपकी उसी पीढ़ी के लिए जो आप जैसा जीना नहीं चाहते। मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मेरा बच्चा भी एक रेड चीफ के जूते लाया सुन, रेड चीफ जानते हो? मेरे को तो पहले पता ही नहीं लगा ये कंपनी जूतों की है क्या, पहली बार नाम सुना। ब्राउन कलर के यहां तक के, तो मेरे को जूते देख के पसंद नहीं आए। मैंने कहा यार हमारे टाइम पे नाली साफ करने वाले ऐसे ये कोई जूते ये फॉर्मल होते हैं। पता क्या होता है, अरे पापा आप आज भी पुराने जमाने में जी रहे हो, आप समझते नहीं, आप
का जमाना है, आजकल ऐसी जूते पहनते। हमने कहा ठीक है। पत्नी बोली ये इसकी पसंद से लाया, आपको टोक रहे। मैंने कहा हमें पसंद नहीं आया और क्या टोकना, ठीक है ले आया। फिर हमने उसको पूछा है कितने के, तो बोलता मात्र 28,000। 28,000। मैंने कहा यार पहली बात तो जूते जैसे नहीं लगते, जूते नहीं मिला और लाए तो 28,000 के। तो पता क्या, अरे पापा आप भारत घूम रहे हो, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा जमाने में किसमें जी रहा हूं। मेरा दोस्त 45 के लाया। तो फिर हमने उसको तो नहीं कहा, मन कहा, मैंने कहा 50 के ले आया। तो हमने उसको कहा हमने पूरी जिंदगी में मिला के अभी तक 28,000 के नहीं पहने। मतलब आप बच्चों का स्टैंडर्ड देखो कहां जा रहा। मैं एक और घटना बताता हूँ रियल। मेरे स्टाफ में 15 लोग काम करते, जिनको मैं 94,000 सैलरी देता। कितने? 15 लोग, जिसमें मेरा सी है, ड्राइवर है, मेरा जो पोटे संभालते हैं टोटल। तो अभी कोरोना के बाद मेरी पत्नी ने मेरे को कहा देखो जी एक पैसा हमें भी आपसे मांगना अच्छा नहीं और बच्चों को भी मांगना अच्छा नहीं। तुम 15 को सैलरी दे ही रहे हो, हमारी 3 की भी चालू करो। और ये बात सही है, आपसे बच्चा मांगना नहीं चाहता, मजबूरी है उसकी। ना आपकी पत्नी मांगना चाहती, पता है क्यों नहीं मांगना चाहती? उसको कोई चीज 500 की पसंद आई और आप कह रहे हो नहीं इतनी में क्या करेगा, ये वाली भी अच्छी है इसको ले। तो उसको ऐसा लग रहा है यार मेरे को जो पसंद थी वो तो नहीं मिला। तो इसको आजकल एक फैशन बन गई बड़ी सिटियों में, पॉकेट मनी बोलते हैं कि बच्चों को दे दो वो अपना पसंद का कुछ भी खरीदे, इसको एक तरह से पॉकेट। तो हमने एक दिन विचार करके हमने मिसेज को कहा कल उत्तर देके हमें लगता नहीं यार मालिक हो गए सैलरी मांगो, तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कल विचार कर। तो हमने अगले दिन विचार किया, मैंने कहा लॉजिक ठीक है, इन्हें मांगना अच्छा नहीं लगता। तो हमने मिसेज को पूछा कितनी कितनी सैलरी करे तुम्हारे। तो उसने कहा बेटे की 30,000, बहू की 30,000 और मेरी 60,000। तो हमने कहा ये पॉकेट मनी, बोले हाँ पॉकेट। मैंने कहा आरसीएम से जो प्रोडक्ट आता है उसका पैसा, बोले वो आपको दे, घर का लाइट बिल वो आपको दे। मैंने कहा फिर किस बात के ले रहे हो? तो ये बच्चा 30,000 किस बात की? बोले कि उसको उसका शौक है कि थोड़ा कोरोना के बाद जिम। बोले 7,000 का तो इसका ट्रेनर है, फिर इसकी थार में 4-5 हजार का पेट्रोल पूरे महीने में जल जाता है। फिर उसके बाद उदयपुर थोड़ी महंगी सिटी है, मूवी देखने जाओ तो 750 का तो पॉपकॉर्न है, महीने में 2 भी देखे तो 2,500-3,000 रुपए एक बार की फिल्म में उसमें लग जाते हैं। बोले महंगाई है आप नहीं समझते। ठीक है तुम्हारे 60 क्यों इसके भी? बोले सब्जी आरसी में मिलती, फल मिलते, दूध मिलता, पनीर मिलता, दही मिलता है, ये सब लाना पड़ता है तब तुम्हारी बेटी। अच्छा पोता मेरे हिस्से में, और इसमें पोता इंक्लूड नहीं है, उसका महीने का खर्च है 30,000। 23,000 तो उसकी स्कूल की फीस है। उसको 2 डेरी मिल्क के चॉकलेट आती है 135 रुपए की, वो 2 चाहिए उसको। फिर उसकी कार का डीजल 30,000 उसका, वो मेरे हिस्से में, वो इसमें। अच्छा वो ऐसे स्कूल में उसको हर हफ्ते स्कूल वाले कहते हैं आज भगत सिंह बनो, उसे भगत सिंह की ड्रेस ला के दो। फिर वो कहते हैं चंद्रशेखर बनो, वो चंद्रशेखर की। तो उसमें उसका खर्च होता है। वो अच्छे किसी स्कूल में बच्चों नहीं पसंद करके, वो मेरे को तो स्कूल का भी नाम याद नहीं, मेरे कई आदमी तो उसको करना याद है, जो भी एक्शन। तो अभी पता वो मेरे से क्या कह रहे थे पिछले में, बोले जी देखो महंगाई बढ़ गई, अब हमारी भी सैलरी बढ़ गई, 60 में भी पॉकेट मनी में काम नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप जिस जिंदगी को जी रहे हो ना, बच्चे नहीं जी रहे, उनके लिए आरसी कर। मैं इसका एक ताजा उदाहरण दूं, कोटा कितने लोग जाते हैं? कोटा बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं, हर हफ्ते बच्चा सुसाइड करता है वीकली। आप रिपोर्ट लेना क्यों करता है, मैं उसका कारण। आपके परिवार से गया, एक अच्छी सोसाइटी के बच्चे वहां पढ़ते,
अब एक बच्चा जो वहां आता है 2 लाख की बाइक, 1.5 लाख का मोबाइल, 1 लाख की घड़ी, 5,000 का ब्रांडेड कंपनी का शर्ट, 20,000 के जूते। फिर आपका बच्चा जब वहां देखता है ना अपने आप को, तो उसको ऐसा महसूस होता है मैंने गलत घर में जन्म लिया, क्योंकि जिंदगी भर रहना इन्हीं के साथ। अब मेरे पापा कमाते ही 1 लाख है, 4 भाई बहन है, मेरे पे 20,000 महीने का खर्च कर रहे, 80,000 में मकान की किस्त है, कार की किस्त है, सब मेंटेन कर रहे। मैं अब इनसे मांगू भी तो कहां से देंगे? अब वो ना मांग पा रहा है, अब वो अंदर अंदर घुट रहा है। और एक दिन वो पता है क्या विचार करता है, इससे तो इस दुनिया को छोड़ना है, क्योंकि जिंदगी भर भी घुट घुट के मरूंगा, और वो सुसाइड कर। बहुत सोचने का विषय है ये सिस्टम आपके लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ये सिस्टम उसी के लिए, इसलिए आपको स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये 25 तक ही समय है, 25 उसके बाद तो सरकार हाईलाइट करेगी, ये सिस्टम स्पीड पकड़ेगा। क्लियर है पिक्चर?